Great evening, everyone, and I welcome you to this question answer session. और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई काम करते समय मतलब एक काम आपका चालू है और वही काम पे आपको दूसरा काम याद आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग काम है जो आप कर रहे हो वो भी ढंग से नहीं होता और उसके साथ जो दूसरे काम के बारे में आप सोच रहे हो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब ऐसा ये कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो जाए तो आपको सिर्फ डीप ब्रीदिंग करना है एक 15-20 सेकेंड्स के लिए। ओके, 15-20 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है। एंड यू हैव टू गैदर योर फोकस एंड यू हैव टू गिव द सेल्फ टॉक। ओके, यू नीड टू गिव दैट ऑटो सजेशन, जस्ट फोकस ऑन दिस टास्क, जस्ट फोकस ऑन दिस टास्क। यू कैन यूज योर फिजियोलॉजी ऑल्सो, आपके बॉडी का इस्तेमाल करके आपको खुद को बताना है फोकस ओवर हियर, फोकस ओवर हियर। तो उस तरह से आप वो जो कॉन्सेंट्रेशन में ब्रेक एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको जुटा पाएंगे। जो कॉन्सेंट्रेशन में ब्रेक हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। सो यू नीड टू यूज योर ऑटो सजेशन, यू नीड टू यूज योर बॉडी फॉर दैट। या दिस इज व्हाट आई कैन से, बिकॉज ये सभी के साथ होता है, बिकॉज वी हैव टू मेनी थिंग्स टू डू, राइट? वी हैव टू मेनी थिंग्स टू डू। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको भी ऑलरेडी पता है। कोई भी काम करते समय अगर आप एट ए टाइम 2-3 काम करने की कोशिश करेंगे, मल्टीटास्किंग की कोशिश करेंगे, सो वो केस में कोई भी काम आपका ढंग से नहीं हो सकता। इट इज रियली डिफिकल्ट। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक काम करते समय कंप्लीटली ध्यान वहां पे लगाइए। एंड यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइंडफुलनेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइंडफुलनेस। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, माइंडफुलनेस। व्हाट इज अ माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस मतलब एक काम करते समय पूरा ध्यान वहां पे ही होना। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। माइंडफुलनेस, गो फॉर दैट। बहुत सारे माइंडफुलनेस के मेडिटेशंस वगैरह भी अवेलेबल है एंड यूट्यूब के ऊपर वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल है। सो मेक मोस्ट ऑफ दैट। या मल्टीटास्किंग इज नॉट ग्रेट, मल्टीटास्किंग इज नॉट ग्रेट। एग्जाम्पल, अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में हूं और बीच बीच में अगर मतलब कोई सवाल नहीं आ रहा है तो मैं बीच बीच में व्हाट्सएप चेक करते रहूं, तो कैन आई गिव माई 100% ऑन दिस वेबिनार? आई जस्ट कांट, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आपको एक काम करते समय वहां पे ही पूरा ध्यान लगाना है, वो खत्म करना है, देन यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट टास्क। अदरवाइज इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू हैव दैट ग्रेट क्वालिटी। तो क्वालिटी जो वर्क है वो पॉसिबल नहीं होगा वो हालात में। इसलिए आई वुड से गो फॉर वन टास्क, फिनिश दैट एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डीन ग्रेसियोसी मेरे एक मेंटोर है, उन्होंने एक वेबिनार लिया था अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन किया। जैसे कि समझो आपके पास एक गराज है, ठीक है, और आपके पास 6 से 7 कार्स हैं। तो एट ए टाइम आप सातों के साथ तो कार्स को तो नहीं चला सकते। आप एट ए टाइम कोई एक गराज में जाके वहां पे वो गराज में जो भी कार है उसको टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं या फिर उससे घूम सकते हैं, फिर से उसको पार्क कर सकते हैं, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट कार। यू कैन नॉट गो फॉर ऑल द कार्स, राइट? सो एट ए टाइम आप सब नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। आपका क्वालिटी बहुत डिटोरिएट हो सकता है वो केस में। या सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर रिस्पॉन्स। सो लेट मी गो टू द वाओ, तो दिस अमेजिंग क्वेश्चन। सर, ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखते समय क्या हम कोई सक्सेस सॉन्ग या फिर कोई सॉन्ग सुन सकते हैं क्या? 100%। अमेजिंग आइडिया, थैंक यू सो मच विठल फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ग्रेटिट्यूड लिखते समय अगर आपको मूड बनाना है तो एक हल्का सा कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हैं या फिर जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है वो आप प्ले कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली डू दैट, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ ग्रेट मूड। लेकिन वो इतना भी जोरदार नहीं होना चाहिए, इतनी भी बड़े आवाज में नहीं होना चाहिए जिससे आप ग्रेटिट्यूड ना लिख पाए। ओके, इट हैज टू बी सॉफ्ट। ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस अमेजिंग क्वेश्चन। So there is one more question. Let me go through it. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है एक स्टूडेंट का, सर मैंने कोई सब्जेक्ट का प्रॉपरली स्टडी नहीं किया है, ओके,
और अभी एग्जाम बहुत नजदीक है तो मैं क्या करूं? You want to know the shortcut now, right? I can understand. Most of the people go through this. Even I have gone through this number of times. Not just you. So chill. आपको मैं एक मजेदार तरीका बताता हूं. मजेदार तरीका ये है कि वो एग्जाम जो बंदे ने ऑलरेडी पास कर दी है लास्ट ईयर, उसके पहले या फिर कभी भी, तो उससे जरा एक बार बात कर लो. वो बंदा शायद आपको कुछ ट्रिक्स बताए. वो बंदा शायद आपको कुछ ट्रिक्स बताए. वो ट्रिक्स से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. इसके साथ आप जो लास्ट 4 to 5 years के क्वेश्चन पेपर्स है उसको जरा एनालाइज करो, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज है और अकॉर्डिंगली यू कैन स्टडी. देयर इज नो नीड टू पैनिक, बिकॉज आप पैनिक मोड में जाओगे तो कोई भी सब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं होगा. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you already know the affirmation, right? So आप affirmation करना शुरू कर दीजिए, especially before going to sleep and after getting up in the morning. Just go in front of mirror and just say, जो भी एग्जाम आपको क्लियर करना है, I know you're going for CA, so you have to just go in front of a mirror and you have to say to yourself, yes I have passed CA exam, yes I have passed CA exam. या फिर जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो टारगेट के लिए प्रोग्राम हो जाएगा. मेहनत करनी है आपको. आई एम नॉट सेइंग कि आपको दिन भर ये आई हैव पास ये, आई हैव पास ये, उसका जाप करना है तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे या फिर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चमत्कार हो जाएगा. ऐसे कुछ नहीं होने वाला. यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, बट यू नीड टू वर्क हार्ड विद द राइट माइंडसेट. अगर आप आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के बाद मेहनत करना शुरू कर देते हो, देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल गाइड यू. तो आप ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ोगे या फिर ऐसे ही सम्स को सॉल्व करोगे जो एग्जाम में आने वाले हैं. सो इट्स लाइक जीपीएस सिस्टम, और आई कैन से द सिक्स सेंस. You will activate your sixth sense, and this is how you can do it. Yeah, I hope I answered your question. Wow. So there is one more amazing question. खाना खाने से पहले जो हम लोग ग्रैटिट्यूड वगैरह करते हैं उससे क्या फायदा होता है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि खाना खाते समय जैसा आपका मूड होगा वैसा ही वो खाना आपको रिजल्ट देने वाला है. और खाना खाने से पहले अगर आप ग्रैटिट्यूड मूड में ना जाए और आप सीधा खाना खाना शुरू कर दे तो क्या होगा पता है? जो खाना खाने से पहले आपका जो मूड था या फिर जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं वो विचार चलते ही रहेंगे. वो शायद विचार न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा? वो खाना वैसा ही आपको रिजल्ट देगा. ओके, ऐसा मैंने एक बार सुना है, आई गेस बीके शिवानी इनके वीडियो में सुना है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन. तो इसीलिए खाना खाते समय आइडियली आपको अच्छे थॉट्स रखने हैं. और अच्छे थॉट्स रखने से पहले आप क्या कर सकते हो? जो रूटीन के आपके थॉट्स चलते आ रहे हैं उसको आप ब्रेक कर सकते हो. कैसे ब्रेक करोगे? ग्रैटिट्यूड के साथ. ग्रैटिट्यूड के साथ अगर वो थॉट्स को ब्रेक कर दोगे, और ग्रैटिट्यूड ऑफर करने के बाद जो हमारे किसान हैं, राइट, या फिर जो ट्रांसपोर्टर है, शॉपकीपर्स है, आपके पास आज पैसा है जिसकी वजह से आपने खाना वो खरीद लिया है, जो रॉ मटेरियल है खाने का वो खरीद लिया है, आपके मम्मी ने या दादी ने या फिर आपके बहन ने खाना बनाया है, तो उनको भी थैंक यू कहना है. और इवन जो खाना परोसा है प्लेट में, तो उसको भी ब्लेसिंग्स भेजने हैं, जिससे जो खाने के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है वो डिजॉल्व हो जाएंगे. और आप ऐसे भी कह सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग फूड, आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर, आई एम गेटिंग अमेजिंग हेल्थ, एंड यू कैन हैव योर फूड. And by this process actually you're programming your subconscious mind. This is like a routine, because हम लोग खाना रोज खाने वाले हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स. सो दिन में 4 बार अगर आप ऐसे करोगे, सोचो यार, हर दिन ऐसे करते जाओगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कितना जबरदस्त मैसेज मिलेगा. इट विल बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑलवेज, एंड यू विल बी हेल्दी ऑलवेज, एंड हेल्थ इज वेल्थ माय डियर फ्रेंड. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Oh wow. So there is one question कि सपने में एक ही आदमी बार बार दिख रहा है. That means you need to connect with that person. Very simple. You need to connect with that person. Give it a try. Who knows, वो बंदा आपको कुछ हेल्प कर दे. अगर वो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है, शायद आपके सपने में ऐसा कोई इंसान आ रहा है जो अस्तित्व में नहीं है, तो शायद
उनके अगर कुछ किताबें वगैरह अवेलेबल है, कुछ वीडियोस अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। या फिर अगर वो व्यक्ति आपका कोई रिलेटिव वगैरह है और जो अभी ये दुनिया में नहीं है और वो आपके बार बार सपने में आ रहा है, सो यू कैन जस्ट प्रे टू गॉड फॉर द डिवाइन गाइडेंस। यू कैन प्रे टू गॉड फॉर द डिवाइन गाइडेंस। कभी कभी वो इंसान आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, और जो जो तरह से वो आपके सपने में आ रहा है, जो भी आपको मैसेज देना चाहता है, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट मैसेज। इट कैन बी अ रियली ग्रेट मैसेज फॉर योर लाइफ। इट कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, हु नोज। या so give it a try and ask your subconscious mind universe for the divine guidance, so that you can connect the dots. You can connect the dots easily and you can get the message from it. Yeah, I hope I answered your question. Wow. So there is one amazing question: how to study 8 to 9 hours in a day? So I would request, it is not about, very beautiful quote I remember right now. It is not about the length of the study, my dear friend. It is about depth of the study. Making sense? It is not about the length. आप कितने देर तक पढ़ते हो वो important नहीं है यार. आपको कितना डेप्थ में वो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है वो मैटर करता है. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको आपके स्टडिंग के आवर्स बढ़ाने हैं, तो आप बेसिकली आधा घंटा पढ़ने के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए. स्टडी फॉर हाफ एन आवर, टेक 5 मिनट ब्रेक. स्टडी फॉर हाफ एन आवर, टेक 5 मिनट ब्रेक. तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी. बिकॉज 30 to 40 मिनट्स के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. सो गिव इट अ ट्राई. दिस इज अमेजिंग टेक्निक. स्टडी फॉर हाफ एन आवर, टेक 5 मिनट ब्रेक. Okay, do not take half an hour or 1 hour break. Take 5 minute break. Maybe you can listen to your some amazing song, or maybe you can write some affirmations, or maybe you can have a sip of water. You can just move around your home, something like that. And if you have some pet animal, maybe you can play with your pet animal for 3 to 5 minutes and again come back to study. So study in breaks. It will help you to maintain your great concentration. And apart from that, you already gone through my program, right? So मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए. आप सिर्फ फोकस कीजिए आपको क्या टारगेट अचीव करना है. वो टारगेट आपने अचीव कर लिया है, ये रात को सोने से पहले इमेजिन कर लीजिए. एंड दे जस्ट गो टू स्लीप. एंड देन होल डे, पूरे दिन भर में जो भी आपसे पढ़ाई होगी वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करके लेगा. ट्रस्ट मी, I have used that technique number of times. I have got miraculous results. Many people got miraculous results. So please visualize just before going to sleep, and whole day you will experience your subconscious mind is making you study. Subconscious mind is guiding you. Because आपको 8 से 9 घंटा शायद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. अगर आपका सिक्स सेंस प्रॉपरली काम करने लगा, you will study exactly the topic which is going to be there in the exam. Or maybe whenever you will start studying, you will create great interest in that topic and you can grasp amazing information very fast. Yeah, I hope you got the answer. Thank you so much for this amazing question. There is one more question. Let me check it out. Oh wow, so there is amazing question again. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती. ऐसे कोई लोग होते हैं, मतलब जो व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर मूवीज देखते रहते हैं, उसके बाद उनको नींद आती है. तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा. यही यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि एक्चुअली आपको क्या करना है. जो अपना नॉर्मल जो तेल होता है जो बालों को अगर लगाते हैं, पैराशूट है या फिर कुछ महाभृंगराज है या फिर जो भी है, जो भी आप बालों को अगर लगाते हैं या फिर आपके घर में कोई लगाता होगा, तो क्या करना है, आपको आपके हाथ को ऊपर उसको रब करना है और बाद में आपके पैरों को रब करना है. जो आपके सोल है, फीट्स है, उसको आपको क्या करना है, रब करना है. और उसके बाद आपको जो भी विजुअलाइजेशन वगैरह उसके बाद करना है. विजुअलाइजेशन के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, विजुअलाइजेशन टेक्निक के बाद आप कुछ मत करिए, सीधा आप सो जाइए. विजुअलाइजेशन टेक्निक के बाद मैं तो कहूंगा आंखें भी मत खोलिए, सीधा सो जाइए. डू नॉट गो फॉर एनीथिंग. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ वॉशरूम जाना है, कुछ पानी पीना है, जो भी करना है यार पहले कर दो. पैरों को तेल लगाना है, जो भी करना है कर दो, लेकिन उसके बाद में विजुअलाइज करने के बाद में कुछ मत करो, सीधा सो जाओ. थैंक यू सो मच विठल फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन. गॉड ब्लेस यू. वाओ, हाउ नॉट टू प्रोक्रास्टिनेट. मतलब हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं. एक्चुअली आपको पता है, बंदा
प्रोक्रास्टिनेट या फिर पोस्टपोन कोई भी चीज तभी करता है जब उसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। बेसिकली वो सेफ रहना चाहता है, वो सेफ्टी में रहना चाहता है। सो आई वुड से जस्ट गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और इसके अलावा शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो काम वो ना भी करे तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आदमी के जान पे आता है ना, डू और डाई सिचुएशन, बंदा सब कुछ कर देता है। ओके, सो आस्क योरसेल्फ, जो भी काम आप पोस्टपोन कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, इज इट रियली डू और डाई फॉर यू? चेक इट आउट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द थिंग। जो भी आप पोस्टपोन कर रहे हो वो समझ लो आप पोस्टपोन क्यों कर रहे हो। मोस्टली वो डू और डाई सिचुएशन में नहीं रहेगा, इसलिए आप उसको टाल रहे हो, या फिर आप सेफ रहना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि आप आपका यूट्यूब चैनल शुरू करो, आपके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है, आप बहुत अच्छा कुछ शेयर कर सकते हो, या फिर आपने जिंदगी में जो सक्सेस को एक्सपीरियंस किया है वो मेरे साथ आप शेयर करो। सो बहुत सारे लोग डरते हैं, वो उनके वीडियोस नहीं बना पाते बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी सेफ। उनको पता है कि शायद उनको वीडियोस बनाने के बाद शायद कोई पसंद ना करे, और इसलिए वो पोस्टपोन करते रहते हैं। सो गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राई टू बी इन डू और डाई सिचुएशन. It is definitely going to help you. Yeah, I hope I answered your question. Let me go to the next question. Yeah, so same question. So Mithun asking the same question: how to concentrate on one task? My dear friend, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि आप अगर क्वालिटी वर्क करना चाहते हो तो एट ए टाइम आपको एक ही काम करना होगा। जैसे कि देखो अभी मुझे कुछ मेल के नोटिफिकेशंस वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो बीच बीच में मैं ऐसे चेक करते रहूंगा, अरे क्या आया है मैसेज, अरे मेल अच्छा है, रुको मैं बोलता हूँ जरा 1 मिनट है, जरा मैं आता हूँ, जरा टेक्निकल प्रॉब्लम है प्लीज। और मैं मैसेजेस वगैरह चेक करके फिर कहता हूँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बोलिए, ओ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ऐसे करते रहूंगा तो वो हालात में ना मैं मेल ढंग से चेक कर पाऊंगा, ना आपसे प्रॉपरली बात कर पाऊंगा। सो इट इज वेरी कॉमन कॉमन सेंस की बात है कि आपको एक ही टास्क के ऊपर फोकस करना है। एंड यू कैन टेल योरसेल्फ, यू कैन डू अफर्मेशंस फॉर दैट, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ। ओके, it is known as self talk. Sameer, focus. Sameer, focus, focus over here. And this is how I tell myself. You can also tell the same thing. You can't do multiple things at a time. It will deteriorate the quality altogether. Yeah. I hope I answered your question. Wow. So there is one more question. Wow. So the question is power of your subconscious mind. ये जो किताब है बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल है बिकॉज उसमें लॉजिकल कुछ लिखा ही नहीं है. There is no logic involved in it. It is all magical. And until and unless you don't experience those magical moments in your life, you're not going to digest it. आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओ. इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपका जिंदगी का टारगेट है, गोल है, वो सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके देखो. बिकॉज जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप उसको ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो काम नहीं करेगा या फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा. डाइजेस्ट तो कभी नहीं होगा because it is not logical, it is all magical. And let me tell you a very famous quote by Tony Robbins, the number one trainer in the world. Tony Robbins always say, if you are in your head then you are dead. If you are in your head then you are dead. If you go by logic जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे. You need to have unbelievable faith in unseen. अनदेखे में विश्वास होना बहुत जरूरी है. And you need to apply logic along with that. Too much of logic, too much of analysis will kill the magic. It's like paralysis of analysis. Don't go into that. Take a chill pill and program your subconscious mind and experience magic. Yeah, experience magic. Until and unless, देखो मैंने भी जो फर्स्ट टाइम ये किताब पढ़ी थी मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, इलॉजिकल लगा था, बट व्हेन आई गिव इट अ ट्राई आई एक्सपीरियंस मैजिक. Give it a try. You will also experience magic. And do not try to convince others. There are some people who are never going to get convinced. आप कुछ भी बोलो उनको.
They're not going to get convinced. There are some people, उनको मैं free training देने के लिए ready हूँ. I'm ready to give them free training just for the sake of their success. But they just don't believe it. God bless them. उनका अभी तक समय नहीं आया है. That is what I can say. Let them suffer and they will get to know. And you know, your massive success will inspire them. So do not try to convince them. Just create your massive success. They will come and ask you and then tell them. सचिन तेंदुलकर खुद इस्तेमाल करता है यार, तो और क्या मतलब बड़ा प्रूफ हो सकता है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, माइकल फेल्प्स जिसने 23 टाइम्स गोल्ड मेडल जीता है, तो और कौन सा बड़ा प्रूफ चाहिए मेरे भाई? Ask them, is there anyone who has greater success than them? I don't know. God bless them. I hope I answered your question. ओके सी, अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरा जो दिन है आपका वो स्ट्रेस वाला है. पूरे दिन में शायद आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाले थॉट्स आपके मन में हैं, उसके वजह से आपको वो बुरे सपने आ रहे हैं. और स्पेशली मैं आपको पूछूंगा यहाँ पे, आर यू डूइंग द विजुअलाइजेशन बिफोर गोइंग टू स्लीप? इफ नॉट, I don't know what is going to happen in your dreams. I request you to be always grateful and happy whole day. आपका जो भी काम करते करते आपको बहुत खुशी के साथ वो काम करना है, ग्रेटिट्यूड के साथ काम करना है. और रात को सोने से पहले जो प्रोसेस आपको पता है, आपने ऑलरेडी लाइफ मास्टरी ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड. आपको 24/7 ये वीडियोस का एक्सेस है जिंदगी भर के लिए यार. ट्रस्ट मी. What else you want? Watch it again, follow the system, and definitely you will overcome this negative dream stuff. It will help you a lot. Yeah. Thank you so much for your appreciation. वाओ, देखिए अभी यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि नेगेटिव लोगों के वाइब्रेशंस एक्चुअली आप पिकअप करने लगते हो जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो सामने वाले बंदे का चेहरा देख के आपको समझ में आता है कि वो क्या है. जैसे जस्ट कट ऑफ फ्रॉम देम. वेरी सिंपल. अगर आपको पता चल रहा है कि वो इंसान अच्छा नहीं है आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी जिंदगी में, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम. एज सिंपल एज दैट. कुछ भी बहाना बनाओ यार. बी स्मार्ट. डोंट बी सो हार्श. डोंट टॉक इन हार्श वे टू देम कि आप बहुत नेगेटिव इंसान हो, मुझे पता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है. डोंट टॉक लाइक दैट. शायद बंदा कुछ सफर कर रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ दर्द है, उसके वजह से वो नेगेटिव है, जो भी है. जस्ट ब्लेस दैट पर्सन. या ब्लेस दैट पर्सन. से गॉड ब्लेस यू एंड मूव अवे. वेरी सिंपल. एंड आई रियली एग्री. जब आप मेडिटेशन वगैरह करने लगते हो या सिस्टम को फॉलो करते हो, तो बेसिकली आप वाइब्रेशन पिकअप करते हो. मेरे और एक स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, जो भी रेगुलरली विपश्यना मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो वो नेगेटिव लोग या फिर कोई भी घर में जाते हैं, घर में भी अगर वो किसी के बैठते हैं तो वो वाइब्स वो कैच कर लेते हैं. और जहां पे भी नेगेटिव वाइब्स होते हैं वो बैठ ही नहीं सकते वहां पे, उनको बहुत तकलीफ होती है. बिकॉज मेडिटेशन वगैरह करने के बाद आप बहुत सेंसिटिव बन जाते हैं. सो इट्स लाइक, एक सिंपल एग्जांपल में दूंगा. अगर कोई व्हाइट कलर का एक कपड़ा है, व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट, तो उसके ऊपर दाग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? या फिर उसको उसके ऊपर दाग आसानी से लग जाते हैं. इसीलिए उसको केयर करना जरूरी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना जरूरी है. बिकॉज आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी. इट इज वेरी ट्रू. आई एग्री विद दैट. So try to maintain the safe distance, and apart from that, you can create divine protection around you. जब आप नेगेटिव लोगों को ब्लेसिंग्स देते हो, एक्चुअली आप डिवाइन प्रोटेक्शन क्रिएट करते हो. मतलब ऐसे समझो कि जो आपका जो ओवरऑल नेचर सेंसिटिव हो गया है, उसको एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है. आपके आजू बाजू में एक ऑरा क्रिएट होता है, एक सर्कल क्रिएट होता है, जिससे आप डिवाइनली प्रोटेक्ट हो जाते हो. सो फॉर देम, just bless them. Just bless them. This is how you can manage that. So let me go to the next question. Wow, this is an amazing question. So gratitude हमें कब करना है? देखिए, ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो है
मैंने आपको कहा है कि दिन में आपको 10 चीजों के बारे में लिखना है। तो आइडियली अगर आप रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो क्या होता है कि यू हैव द होल डे टू एग्जामिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू आर गेटिंग द होल डे टू एग्जामिन एंड यू कैन पिक अप सम पॉइंट्स एंड यू कैन राइट देम। एंड इन जनरल ग्रेटिट्यूड तो आप हर बार कर सकते हैं। whenever you receive something or whenever you touch something you can say thank you to that thing। तो ग्रेटिट्यूड तो आप कभी भी कर सकते हैं, देयर इज नो टाइम फॉर दैट। लेकिन अगर आपको ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखनी है देन आई वुड से बिफोर गोइंग टू स्लीप कैन बी द ऑसम टाइम एज पर मी। सो यू कैन डू इट अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो, लेकिन फिर आपको कल के दिन का वो सब चीज याद होना चाहिए। इट इज नॉट दैट easy। I personally experienced that, hence I go for just before going to sleep because it is very easy to examine and scan the whole day। Yeah, I hope I answered your question। Wow. So there is one question, how to find purpose of the life? It is very simple. So there are n number of ways by which you can do it। See, astrology can be the great tool, okay? लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर बहुत पावरफुल होना चाहिए, कोई आंडू पांडू नहीं, कोई टॉम डिक एंड हैरी से काम नहीं चलेगा। यू कैन टेक मे बी मल्टीपल ओपिनियंस आल्सो बिकॉज दैट इज अ ग्रेट साइंस। आई पर्सनली यूज दैट। I personally believe in astrology, amazing science, beautiful science। See, I'm not saying it for the future prediction, I'm saying regarding knowing your God gifted potential, okay? Amazing science। So यहाँ पे एक दोस्त है हमारे विवेक जी। तो विवेक जी के जो पिताजी है वो बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर है। तो एक्चुअली उनको मैं मिलने गया था आई गेस 2014-15 में, मे बी 2014-15 के दरमियान। तब मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप देखा और उन्होंने कहा था कि आपके पास स्पीकिंग का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, आपकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है। एंड यू नो वो टाइम पे आई वाज द वर्स्ट स्पीकर, आई वाज द वर्स्ट स्पीकर, बट ही सेड दैट यू हैव दैट पोटेंशियल एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ फॉर दैट एंड आई गॉट इनटू इट। इसके अलावा फिंगरप्रिंट साइंस है, फिंगरप्रिंट साइंस से भी आपको बहुत कुछ पता चल सकता है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट टूल। लेकिन मैं फिर से एक बार आगाह करना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनीज फेक है। फिंगरप्रिंट साइंस के रिगार्डिंग जो भी कंपनीज काम कर रही है, बहुत सारी कंपनी के पास फेक रिपोर्ट्स है, तो वहां पे आपको एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। आई हैव द कंपनी विथ मी, आई एम वर्किंग विथ वन ऑफ द कंपनी एंड क्वाइट फैंटास्टिक कंपनी। पर्सनली मेरा खुद का रिपोर्ट मैंने वहां से 2014 में जनरेट किया था। सो दीज आर द टू टूल्स बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट। एंड अगर आपको इसमें नहीं जाना है, you feel like no यार मेरे को इसमें जाना ही नहीं है, I don't want to invest even 1 पैसा, अभी पैसा नहीं है फिलहाल, not even 1 रुपी, then आपके लिए और एक सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। रोज रात को सोने से पहले, ओके, रोज रात को सोने से पहले आप बार बार एक स्टेटमेंट रिपीट करो और सो जाओ। आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल, समथिंग लाइक दिस। यू नीड नॉट यूज योर बॉडी लैंग्वेज। हाँ, अगर आप आईने के सामने कर रहे हो यू कैन यूज योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप आंख बंद करके कर रहे हो देन यू हैव टू जस्ट से इट एंड फील इट एंड गो टू स्लीप। You know what will happen after that? Your subconscious mind will guide you where you can be highly successful, and trust me, you can be highly successful in the area of your passion। जहां पे आपका पैशन का एरिया है वहां पे ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। वेरी सिंपल। अदरवाइज आप दूसरा कोई अफर्मेशन भी कर सकते हो, जैसे कि यस आई गॉट माय पर्पस, यस आई गॉट माय पर्पस। ये आप अफर्मेशन कर सकते हो रात को सोने से पहले या दिन भर में जब भी आपको समय मिलेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा ऐसे लोगों के पास, ऐसे सिचुएशंस में जहां से आपका पोटेंशियल निखर के आएगा। कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने खुद ये टेक्निक को फॉलो किया है, उसके बाद मेरे जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स आए हैं और उन्होंने मुझे फिर गाइड किया है। So give it a try. You will definitely find your purpose of your life. Yeah, and very soon I'm going to master astrology also। I know a bit of astrology, I'm not that great into astrology, but बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो knowledge में सीख लूँ। And once I know that, you know, I can help you instantaneously, I can help you really fast। But fingerprint science is a great tool, and if you want to know the purpose of your life you can connect with me and I will guide you for that। Because अभी कैसा है कि पहले मुझे एक्चुअली फिंगरप्रिंट कैप्चर करने होते थे लैपटॉप के ऊपर और उसके बाद में रिपोर्ट जनरेट होता था। बट बाय गॉड्स ग्रेस नाउ डेज मोबाइल कैमराज आर ऑसम। तो अगर आप फिंगरप्रिंट के फोटो भी मुझे भेजते हो तो उसके बाद में रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। बट ऑब्वियसली देयर आर सम चार्जेस अटैच्ड टू इट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट पुट मी इन द पर्सनल मैसेज लेटर ऑन द व्हाट्सएप, वी विल डिस्कस ऑन दैट।
Yeah, Mithun, I already told you how to concentrate one goal or one project, how to focus on one concept. I already told you that. अगर आपको अभी कंफ्यूजन है, मतलब कौन सा बिजनेस करे, क्या करे, तो मैं आपको जो जस्ट अभी मैंने आंसर दिया है, रात को सोने से पहले आप बोलिए, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई गॉट माई पर्पस, आई गॉट माई परफेक्ट करियर। ये अगर आप कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे तो आपका माइंड आपको गाइड करेगा कि कहाँ पे आपको फोकस करना है। गिव इट अ ट्राई, इट विल हेल्प यू अ लॉट। Yeah, so there is one exam question regarding how to visualize, मतलब विजुअलाइजेशन और प्रेयर वगैरह कैसे करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, एकदम सिंपल शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले, बाय द वे मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने, मतलब आपके हस्बैंड ने ऑलरेडी लाइफ मास्टरी कोर्स के लिए इनरोल किया है। आई डोंट नो उन्होंने आपको बताया कि नहीं, लेकिन उन्होंने लाइफ मास्टरी कोर्स को इनरोल किया है और वहां पे 6 घंटे की सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। अगर वो आप प्रॉपरली देख लोगे तो आपको एकदम परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि ये कंसेप्ट फॉलो कैसे करना है। बिकॉज उस स्वीट एंड शॉर्ट में भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप इन डेप्थ में देखोगे तो मजा आएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। और आपने फिंगरप्रिंट साइंस भी सीखा है तो उसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरह से वो कनेक्ट कर पाओगे। ओके, लेकिन एकदम सिंपल एंड शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। रात को सोने से पहले बेसिकली जो भी टारगेट आपका है वो पूरा हो चुका है, ऐसे आपको इमेजिन करके सो जाना है। जो भी आपका टारगेट है, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जैसे अभी देखिए, किसी को पर्पस के बारे में सोचना है तो यू कैन जस्ट इमेजिन, आई गॉट माई पर्पस। यू कैन डू अफर्मेशन, यू कैन डू विजुअलाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स आर सेम। रात को सोने से पहले आप जो भी करेंगे वो आपके सीधा सबकॉन्शियस में जाने वाला है। सो मेक श्योर यू डू सम अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन और बोथ, वॉट एवर यू लाइक। I hope you got the answer. Wow. How we can convert good thoughts into regular habits? Uh, the answer is keep putting regular efforts. And another way can be, मतलब जो ये बात करना तो आसान है कि रेगुलरली करते जाइए, उसके लिए आपको शायद एक मास्टरमाइंड ग्रुप सपोर्ट कर सकता है। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है जो आपका टारगेट है, जो भी आदत आप डेवलप करना चाहते हो, वैसी ही आदत अगर कोई और ग्रुप है या फिर और कोई लोग है वो भी डेवलप करना चाहते हैं, यू कैन डू फ्रेंडशिप विद देम एंड यू कैन बी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फॉर देम। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। इसका मतलब ये है कि आप कोई टास्क डिसाइड करोगे दोनों मिलके या फिर ग्रुप मिलके, और उसके बाद वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आप एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे का आप टेस्ट लेंगे कि क्या आपने ये काम किया या नहीं किया। और आप कुछ बोनस पॉइंट्स रखते हैं, कुछ गिफ्ट रख सकते हैं, वहां पे बहुत कुछ आप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप दोस हैबिट्स। एंड ऑल्सो यू कैन यूज द विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो भी आदत आपको डेवलप करनी है, अगर आप उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, मेंटल प्लेन में अगर वो हो गया तो फिजिकल प्लेन में आना बहुत आसान हो जाता है। यू कैन गिव इट अ ट्राई फॉर दैट। So let me go to the next question. Wow. So there is another question. Sir, tough situation में, टेंशन में सर दर्द होता है, क्या करें? Very very simple. Just focus upon gratitude. Okay. See, I'm not saying try to run away from the problem. Try to focus on the solution. लेकिन आप निगेटिव सोच के साथ, हेडेक के साथ सोल्यूशन के पास कैसे जाओगे यार? Are you getting my point? हेडेक के साथ, नेगेटिविटी के साथ सोल्यूशन के पास कैसे जाओगे आप? सबसे पहले जो नेगेटिविटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दो। जो नेगेटिव थॉट्स है, वो टेंशन बिल्डअप हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर दो। न्यूट्रलाइज करने के बाद आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। एंड ऑल्सो जो भी चीज का आपको टेंशन है, उसमें जो भी बंदा एक्सपर्ट है उससे बात करो। टॉक टू दैट पर्सन, यू विल गेट वेरी फास्ट सॉल्यूशन। कभी कभी बहुत सरदर्द हो जाता है किसी चीज की वजह से, लेकिन चीज बहुत आसान होती है। तो जो बंदा उसमें 10 15 20 साल से काम कर रहा है, उसमें एक्सपर्ट है, उसकी सलाह ले लो। यू कैन गेट अ फैंटास्टिक सॉल्यूशन और जो टेंशन है वो गायब हो जाएगा। एंड बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। और मैं आपको ये कहूंगा कि जो चीज की वजह से आपको टेंशन आ रहा है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट थॉट आप बिल्डअप करो ना। यस आई गॉट द सॉल्यूशन, यस आई गॉट द सॉल्यूशन। ऐसे आप करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड स्टेबलाइज हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा कि एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर ऐसे कौन लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोग्राम योरसेल्फ फॉर द ग्रैंड सक्सेस एंड मूव अवे फ्रॉम द टेंशन। Let me go to the next question.
No, I didn't get your question. Chitna ma'am, I didn't get your question. Free mind नहीं होते. I didn't get your question. आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, वो वर्ड मुझे भी पता नहीं है. You can reframe your question. Oh, Vinayak ji, how will we improve record keeping means? No, I didn't get your question. What is the meaning of record keeping? Matlab, in what sense? In what sense? I didn't get your question. Can you please reframe that? Okay, many times we forget to call back as we committed or due to busy schedule, we are unable to attend them. See, जब भी आपको ये पता चल जाता है कि किसी ने तो कॉल किया था, मैसेज किया था, हमने उसको कमिट किया लेकिन हम लोग भूल गए, यू कैन अपोलोजाइज. Whenever you strike, मतलब जब भी आपके माइंड को स्ट्राइक हो जाता है, अरे यार मैंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, यू कैन जस्ट से सॉरी टू देम. और मे बी यू कैन सेट अ रिमाइंडर. आई पर्सनली डू दैट. मुझे अगर किसी को कॉल करना है तो मैं सीधा रिमाइंडर लगा के रखता हूँ. वी हैव द स्मार्टफोन राइट नाउ, सो यू कैन यूज दैट. और मे बी यू कैन यूज अ डायरी ऑल्सो. लेकिन डायरी से आपको शायद इतना हेल्प नहीं होगा, बिकॉज डायरी आपको रिमाइंडर नहीं दे पाएगी. लेकिन वो मोबाइल के अंदर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, जिसको भी आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, एंड इट इज वेरी इजी. या यूज द रिमाइंडर सिस्टम. आई पर्सनली डू दैट एंड अपोलोजाइज देम इन केस यू फॉरगेट. Negative things or words, energy, how to burn it, change belief system. Yeah, देखिए, बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए मैंने आपको बहुत बार कहा है, रिपीटिशन बहुत जरूरी है. जितना आप रिपीट करेंगे वो आपको सपोर्ट करेगा. मैं फिर से एक बार कहता हूं, आप कहोगे यार बार बार वही क्या बताते हो. अरे जो सही आंसर है वही तो बताऊंगा. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार है तो डॉक्टर क्या देता है, पैरासीटामोल तो देता है. आप थोड़ी ना बोलते हो अरे बार बार यही गोली क्यों देते हो, लाल रंग की, काली गोली भी दिया करो ना. क्यों देगा वो काली गोली अगर लाल गोली से काम चल रहा है तो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको सच में बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, देखो बिलीफ सिस्टम दो ही तरह से चेंज होती है. दैट इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट. इट इज नोन एज पैराडाइम शिफ्ट. दो ही ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1, रिपीटेशन. जो भी चीज आप बार बार रिपीट करोगे आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगी. और दूसरा ऑप्शन है एक बहुत बड़ा हादसा. अगर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया तो शायद उससे आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकती है. लेकिन वो बहुत डेंजरस ऑप्शन है. वो हादसा शायद आप सहन ना कर पाए. आप ज्यादा नेगेटिविटी के जोन में भी जा सकते हो. इट मे हैपन. इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, रिपीटेशन के ऊपर फोकस कीजिए और आईने के सामने जाके चिल्लाइए ना यार. लेट योर पेरेंट्स और योर वाइफ और योर और मे बी योर नेबर्स कॉल यू मैड. आपको पागल कहे, साइको कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार. आईने के सामने जाओ और बोलो ना यार, जो भी चीज आपको अचीव करनी है, whatever you want to achieve. अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो go in front of a mirror just before going to sleep and after getting up in the morning. Do it minimum for 30 times. I am confident. I am. Use this body language. I am confident मत बोलो, डिप्रेशन में चले जाओगे. I am confident. I am confident. अगर पब्लिक स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट करनी है, I am a great public speaker. I am a great public speaker. अगर आपको और कुछ टारगेट अचीव करना है, सपोज यू वांट टू अर्न मे बी 5 लाख रुपीस पर मंथ, यू कैन यूज सेम सिस्टम. तो जो भी चीज आपको अचीव करनी है, यू हैव टू से इट विद द बिलीफ. यू हैव टू से इट विद द बिलीफ एंड दिस इज हाउ यू चेंज योर बिलीफ सिस्टम. संदीप महेश्वरी का एक बहुत जबरदस्त वीडियो है, उसमें उन्होंने एक टेक्निक बताई है. सेम टेक्निक है, वो खुद वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. खुद वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. आई एम द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर born on this planet earth. I am the greatest human being ever born on this planet earth. Something like this. वो बार बार कहते हैं. This is what you need to do. I personally do that. Many people have been doing it. Just go for it, my dear friend, and change your belief system. Visualization, affirmation, ये सब system अगर आप follow करते रहोगे तो belief system आपकी change हो जाएगी. It is going to take a bit of time. It is not overnight thing. आपको उसके लिए कुछ समय देना होगा, या फिर बहुत बड़ा हादसा होने के लिए तो रुको आप. बहुत बड़ा हादसा होने के बाद शायद आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए. लेकिन इट इज अ टू एज स्वॉर्ड. दोनों तरफ आप जा सकते हो. नेगेटिविटी की तरफ भी आप जा सकते हो और या फिर पॉजिटिविटी की तरफ. सो आई वुड से बेटर टू गो फॉर repetition. I request you now to stop your question because around 4,300 messages are there
maybe we can cover up next time. Okay, as of now, just chill. Do not post any question because it is almost 9:43 right now, and we will cover the rest of the question next time. See, this session is getting recorded. All your chat is getting recorded, and I will go through your question maybe next time. Yeah, so do not post your question henceforth. Okay, great. So let me go to the next question. See, can we create mastermind group? Yeah, definitely. You can have accountability partner. You can have accountability partner. आप definitely वैसे कर सकते हो, या फिर जो भी और कोई आपके दोस्त है उनके साथ भी कर सकते हो. और ऑलरेडी मैंने सबकॉन्शियस पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, ये जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच किताब है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट किया है. वो मास्टरमाइंड ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, हर महीने एक किताब पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम सब लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं. तो अभी ये मंथ है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब का. नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी थिंक एंड ग्रो रिच. ऐसे हम लोग कंटिन्यूसली वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं मेरा व्यू देता हूँ, बाकी के लोग उनका व्यू देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ब्यूटीफुल वे में वहां पे एक इनसाइट्स क्रिएट होते हैं. और एल्स यू कैन हैव द अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. यू आर देयर इन दी लाइफ मास्टरी ग्रुप ऑल्सो. लाइफ मास्टरी ग्रुप में आप हो तो आप जो भी व्यक्ति को आप पहचानते हो, यू कैन जस्ट ask them, you can request them for the mastermind. If they are agreeing, you can do that. Definitely, why not? Yeah, ma'am, fingerprint science course, I will talk to you on that. You have already completed that. You are doing phenomenal work. Okay, Vinayak ji, thank you so much for your amazing response and appreciation. Let me go to the next question. Give me some seconds. Wow. माइंड से बैड हिस्ट्री को डिलीट कैसे करें, मतलब बुरे कोई चीजें हैं. मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा. ये जो सिस्टम है ना यार, ये सुपर कंप्यूटर है और ये सुपर कंप्यूटर कुछ डिलीट नहीं करता. ये सुपर कंप्यूटर कुछ डिलीट नहीं करता, हाँ, लेकिन उसको आप टेम्पररीली भूल सकते हो. और उसका एक आसान तरीका है, उसको एक्सेप्ट कर लो. जो भी चीज हुई है उसको एक्सेप्ट कर लो. अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी. देखा है ना आपने लैपटॉप के ऊपर रिसाइकल बिन होता है. रिसाइकल बिन में अगर कोई चीज चली गई तो आपको दिखती नहीं है कंटिन्यूअसली, लेकिन वो है, सिस्टम में है. उसी तरह से आपके दिमाग से वो चीज नहीं जा सकती. तो आप भूलने की कोशिश बिल्कुल ना करें. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज जो मोमेंट पे आप डिसीजन लेते हो कि मुझे भूलना है, आप एक्चुअली उसको याद करते हो यार. तो आप भूल नहीं सकते, कोई भी चीज को आप नहीं भूल सकते. आई एम टेलिंग यू, आज बहुत सारे लोग भूलने के लिए स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं. यू नो व्हाट, जस्ट टू फॉरगेट सम बैड मेमोरीज. ये कभी नहीं हो सकता. वो नशा करेंगे तब वो थोड़ी देर के लिए उनको लगेगा. या फिर कोई कोई लोग दे गो फॉर बिंज ईटिंग. बिंज ईटिंग मतलब कुछ तो चॉकलेट चिप्स वगैरह कुछ खाते रहते हैं थोड़ी देर के लिए, वो भूल जाने के लिए. कोई लोग शॉपिंग करते रहते हैं, कोई लोग मूवीज देखते रहते हैं. डोंट डू लाइक दैट. एक्सेप्ट इट. जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करो. और मैं आपको कहना चाहूंगा, द वर्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ कैन बी द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ. ट्रस्ट मी. जहां पे कुछ वर्स्ट होता है वहां पे एक सक्सेस का बीज होता है. अगर आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे ध्यान से, आपको वहां पे एक सक्सेस का बीज, एक सीड वहां पे मिल जाएगा. और वो जो पेन है ना, वो जो बुरी घटना है, वो पेन को आप पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे. आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेन को पावर में कन्वर्ट किया है, या फिर पेन को या फिर वो प्रॉब्लम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है. वो पेन को उन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है. सो ट्राई टू गिव सम डिफरेंट मैसेज टू इट. मतलब एक अलग नजरिए से उसको देखो, तो वो शायद आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है. ओके, इट कैन बी द ग्रेट 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 ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ. सो डू नॉट ट्राई टू डिलीट इट. Just try to find out what is the message and put it in the recycle bin by accepting it.
आपको याद आएगा बीच बीच में याद आएगा, एक्सेप्ट इट। और जो भी व्यक्ति ने कुछ वो गलत काम किया है उसको ब्लेसिंग्स भेजो। समझो आपसे कुछ गलत काम हुआ है, then bless yourself, forgive yourself, forgive others and forgive yourself. This is how you can heal yourself. I hope I answered your question. So let me go to the next question. Okay, so अभी मुझे समझ में आया। देखिए कोई कोई लोग मतलब अपनी ही दुनिया में रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, तो उनके साथ काम करना मुश्किल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो टास्क उनसे करवाना है उनको बता दीजिए और उनसे करवा लीजिए। अगर वो नहीं करते तो हायर ऑथोरिटीज को बोल दीजिए, बात खत्म। देयर आर सम पीपल हु लव टू बी वेरी पीसफुल, जो कभी ज्यादा बात नहीं करते, उनका वो नेचर होता है। कभी कभी बंदा बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेगा तो वो नहीं बात करता, या फिर उसका नेचुरल नेचर होता है, इट कैन हैपन। या फिर वो खुद शर्माता है बात करने से, इट ऑल्सो कैन हैपन। सो यू नीड टू फिगर इट आउट कि एग्जैक्टली क्या है। उनसे आप बात कर सकते हो, प्यार भरी बात करो तो जरूर वो मानेंगे और आपका काम हो जाएगा। एंड यू कैन रिजॉल्व दैट, मे बी यू कैन हेल्प दैट पर्सन अगर उनके जिंदगी में कुछ चैलेंज है। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नरेंद्र जी, मुझे समझ में आ गया। ये दुनिया में हर एक इंसान टाइम पास के लिए नहीं आता, या रादर जिंदगी में ये कोई भी इंसान टाइम पास के लिए नहीं आया है। उसका कुछ तो मकसद है, कुछ तो एक टारगेट लेके वो भगवान ने उसको भेजा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका मकसद जब आपको समझ में आएगा, जरूरी नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप उसको फॉलो कर पाएंगे, बिकॉज दुनिया आपको बहुत ताने मारेगी। साहब जी, मैं खुद एग्जाम्पल हूं, जब मेरे जिंदगी का पर्पस मुझे समझ में आ गया, उसके पीछे मैं जाने लगा। बहुत सारे लोगों ने, मतलब बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, अभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत रोका, नॉट बिकॉज दे हेट मी, नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू सी मी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज दे केयर फॉर मी। वो नहीं चाहते कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करूं, जो है चल रहा है ठीक है, वैसे ही चलने दो, वैसे उनको लगता है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। जब मुझे पर्पस समझ में आ गया, मैं पर्पस के पीछे भागने लगा। मैंने आपको बहुत बार बोला है, मेरे कितने दोस्त मुझे साइको कहते हैं। सो मेनी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स, आई नो दैट, मतलब बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ, अरे वो तुझे साइको कहता है, पागल कहता है। कांट हेल्प इट, बिकॉज वेन यू वॉक ऑन द पाथ ऑफ योर पैशन और आपके पर्पस के ऊपर, आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो आप पर्पस को ढूंढ सकते हैं सर, मैं वही बोल रहा हूं, आपके जिंदगी का पर्पस आप ढूंढ सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब खजाना भरा हुआ है, वो खुल जा सिमसिम है, उसको खुल जा सिमसिम बोलो। अली बाबा की गुफा है, वो सब कुछ है अंदर, सब कुछ है। उसको मांगो, आपको क्या चाहिए, रात को सोने से पहले बोलो आपको क्या चाहिए, वो जरूर आपको वो चीज देगा। लेकिन अगर आपको फास्ट ट्रैक, बहुत फास्ट वो टारगेट अचीव करना है, देन टेक हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स। मैंने आपको कहा एस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, ट्रस्ट मी, इट इज अ ग्रेट साइंस। इसमें आपको बहुत कुछ पता चलता है, इवन फिंगरप्रिंट साइंस। You connect with me later on, I will guide you, we will talk on the call and I will guide you how exactly I can help you to figure out your God gifted potential, because this is what I did. I did it for myself, I did it for so many people, and they are experiencing miracles in their life. Yeah, so let me go to the next question. Yeah, absolutely. सो गौरव जी, अगर आपको बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है तो वो तो टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि पहले ही सेशन में शायद कहा था कि बॉब प्रॉक्टर जी जो है, बहुत बड़े ट्रेनर है, उन्होंने कहा है कि आपका जो भी नेगेटिव माइंडसेट है वो कागज के ऊपर लिख दो और कागज को जला दो। होली के दिन, याद आ रहा है, होली के दिन ब्रॉडकास्ट मैसेज में आपको बोला था, देरी से बोला था, शायद मुझे लगता है 11-12 बजे बोला था कि आपका जो भी नेगेटिव चीज है वो लिखो। और होली का यही तो एक सिंबॉलिक मीनिंग है ना यार। होली में कहते हैं ना हम लोग, हमारी जो नेगेटिविटी है सब डाल दो, वो होली के अंदर जल जाएगी। यही तो करना है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। Thank you so much, Vivek ji, for your response. Let me go to the next question. Okay, awesome.
So last one question I would love to take. Who want to ask? I will take one more question. और मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, बॉब प्रॉक्टर इनकी एक ट्रेनिंग चालू है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनना है कि नहीं मेरे भाई? मैं तो दोनों हाथ ऊपर करता हूं, मेरे को तो बहुत अमीर इंसान बनना है ताकि मैं बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं, उनको हेल्प कर पाऊं। अगर आपको सच में जिंदगी में अमीर इंसान बनना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, साइंस ऑफ गेटिंग रिच ये किताब पढ़िए। 1910 में किताब लिखी है यार, 1910 में। फिर से एक बार बोलता हूं, 1910 में। 111 साल हो चुके हैं, आज भी बेस्ट सेलर है। सीक्रेट लोग बोलते रहते हैं, सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अरे सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वेबसाइट पे जाओ, वो किताब फ्री डाउनलोड के लिए है, वो किताब फ्री डाउनलोड आप कर सकते हो। थिंक अबाउट इट, उन्होंने क्यों रखा होगा? उनका तो खुद का किताब है, राइट? उनका तो खुद का स्टडी मटेरियल है, तो भी वो किताब वो प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज वही किताब से तो उनके जिंदगी में मिरेकल्स हुए हैं। और आपको पता है, बॉब प्रॉक्टर जिनका एज आज मुझे लगता है 87 समथिंग है, 60 सालों से ये चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो अभी उनका 5 दिन का एक ट्रेनिंग चालू है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। शाम को 6:30 बजे वगैरह शुरू हो जाता है वो ट्रेनिंग। डोंट वरी, अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते हो लाइव, तो उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन दी ग्रुप, वो जो उनका ग्रुप है फेसबुक का, वहां पे अवेलेबल है। ओके, सो why, okay, there is one question, why don't you hold next session on fingerprint science? मैं आपको बताना चाहूंगा, फिंगरप्रिंट साइंस के ऊपर मैंने 4 सेशंस लिए, 4 सेशंस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। You can just go on my app, you can just go on my app and just put it fingerprint science by Sameer Narad, I'm sorry, on YouTube, you will get it। और YouTube के ऊपर जाओगे तो शायद बहुत ज्यादा वीडियोस यहाँ वहां के दिख जाएंगे। just go on my app, just go on my app समीर नारद, समीर नारद ऐप के ऊपर आप जाओगे तो वहां पे फ्री मटेरियल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन in really beautifully. You will understand why this fingerprint science is such an amazing tool. Yeah, great. So looks like there are no questions as of now, and thank you so much for amazing question, and your questions help me to dig some great wisdom which is loaded within me by the God, जैसे गॉड्स ग्रेस। और मैं जब आपके सामने बैठता हूं आपको आंसर देने के लिए, मैं आंसर नहीं देता यार। जो भी आप भगवान को मानते हो ना, जो भी आप भगवान को मानते हो, मुझे पता है यहाँ पे विवेक जी मुझे दिख रहे हैं, विवेक जी स्वामी समर्थ इनको बहुत मानते हैं। तो एक्चुअली जब विवेक जी का सवाल आता है तो वो स्वामी समर्थ जो संत है वो मुझे बताते हैं कि ये आंसर दो विवेक जी को। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, एक जरिया हूं, देने वाला तो कोई और है। वही एनर्जी आपको हर बार सपोर्ट करती है, अलग अलग लोग आपको मिलेंगे। तो विश्वास बनाए रखिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। जब तक जिंदा हो तब तक बाउंस बैक कर सकते हो। विकेट गिर जाएगी, जिस दिन वो ऊपर वाला अंपायर बोलेगा आउट, उस दिन सब खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक वो आउट नहीं कहता तब तक आप बाउंस बैक कर सकते हो। और मैं आपको कहूंगा, विकेट गिरने के बाद देखो, हर एक की विकेट गिरने वाली है, एक दिन वो अंपायर हाथ ऊपर करेगा, लेकिन जिस दिन वो हाथ ऊपर करेगा आपको आउट बोलेगा, तब तक हमारी जिंदगी में बहुत अचीवमेंट हो चुकी होगी और हम लोग एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे, एक लेगेसी हम लोग छोड़ के जाएंगे। सो वर्क फॉर दैट। ट्रस्ट मी, ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं ये नॉर्मल लोग फॉलो नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, थोड़ा सा पागलपंथी वाला काम है। लेकिन पागल लोग ही तो इतिहास रचते हैं यार, और बाकी का रटने का काम करते हैं। बाकी के लोगों ने इतिहास को रट दिया, उनको अच्छे मार्क्स भी मिल गए 100 आउट ऑफ 100, लेकिन उनको मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा, कोई याद नहीं रखेगा। हिस्ट्री में टॉपर है वो, लेकिन वो कोई उनको याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप पागल बन जाओ आपके सपनों के पीछे और दुनिया में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, आपका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। या सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स। See you very soon in the next webinar, question answer session, or maybe something else. Till then, God bless you, enjoy, and
टेक केयर।